राम राम साथियों, मैं आपका रूप सिंह गुजर की थड़ी। साथियों, आज हम राजसमंद आए हुए थे और मैं इस टाइम हूँ देवगढ़ तहसील जिला राजसमंद, ग्राम कमेरी। ये गांव वही है माँ पन्नाधाय का गांव, जहां माँ पन्नाधाय ने अपने बच्चों को जन्म दिया। अपनी उनके जो परिवार वाले हैं वो यहाँ रहते थे और अभी लेटेस्ट में राजस्थान सरकार द्वारा माँ पन्नाधाय स्मारक यहाँ बनाया गया है और माँ पन्नाधाय को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए राजस्थान सरकार ने एक भव्य स्मारक यहाँ बनाया है। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं आप सब लोगों को माँ पन्नाधाय स्मारक के दर्शन करवा रहा हूँ। और आप देखें, माँ पन्नाधाय एक बलिदानी जिसने अपने बेटे का बलिदान करके मेवाड़ के राजघराने को बचाया। आज उस माँ पन्नाधाय के हम दर्शन करेंगे। माँ पन्नाधाय की जो मूर्ति है भारत सरकार ने, राजस्थान सरकार ने जो मिलके बनाई है साथियों, ये मूर्ति है और कमेरी गांव में ये मूर्ति स्थित है। ये एक म्यूजियम बनाया गया है। आपको मैं यहाँ के चारों तरफ का दृश्य दिखा दूं। ये पहाड़ों से घिरा हुआ एक गांव है जिसके चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है और बड़ा मनमोहक दृश्य है। अगर आप यहाँ आओ, राजसमंद एक बार आओ तो ज़रूर इस स्मारक पे पधारो और माँ पन्नाधाय को याद करो। हम पन्नाधाय दीर्घा में पहुँच चुके हैं और आपको माँ पन्नाधाय की उन तमाम झांकियों के दर्शन कराएंगे जो माँ पन्नाधाय के बलिदान को दर्शाती है। अभी हम पन्नाधाय दीर्घा के अंदर है और आपको माँ पन्नाधाय के बलिदान की गाथा इन चित्रों के माध्यम से दर्शाते हैं। आप देख सकते हो महाराणा सांगा, महाराणा संग्राम सिंह। आगे तरफ में महारानी कर्मावती, जो अपने आप में महारानी कर्मावती की कहानियों से आप परिचित हो। आगे हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं वो माँ पन्नाधाय का परिवार, जो जिसमें माँ पन्नाधाय, उनके पति, उनके पुत्र यहाँ झांकी में दर्शाए गए हैं। हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं माँ पन्नाधाय अपने पुत्र चंदन और मेवाड़ के राजकुमार उदय सिंह जी के साथ में है। अब आगे हम बढ़ते हैं तो मेवाड़ राज्य का विभाजन करना का चित्र दिखाया गया है। और आगे हम इसके आगे बढ़ते हैं तो विक्रमादित्य को बनाया मेवाड़ का महाराणा उसके अंदर अंकित किया गया है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो विक्रमादित्य के नाराज सामंतों का मेवाड़ छोड़ना दिखाया गया है। हम फिर आगे बढ़ते हैं, महारानी कर्मावती का बहादुरता से युद्ध का फैसला लेना। ये भी एक बहुत ही रोचक कहानी थी। आप सब इस कहानी से वाकिफ हो, इतिहास जो पढ़ते हैं वो इस कहानी से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। हम आगे बढ़ते हैं, महारानी कर्मावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी थी और मुगल बादशाह यहाँ सेना पहुंचाने में असमर्थ थे, लेट उनकी सेना पहुंची थी। उसके बाद जोर हुआ था, वो ये कहानी दर्शाती है। हम आगे देखते हैं वो उदय सिंह की रक्षा का वचन देते हुए पन्नाधाय माँ। फिर आगे बढ़ते हैं, महारानी कर्मावती का चित्तौड़ में जो जौहर था उसको यहाँ अंकित किया गया है। और आगे बढ़ते हैं, मेवाड़ में बहादुर शाह की सेना के बीच में जो युद्ध हुआ था वो दर्शाया गया है। और फिर आगे बढ़ते हैं तो पन्ना के पति श्री सूरजमल जी की युद्ध में वीर गति में मृत्यु हुई थी, वो यहाँ दर्शाई गई है। और आगे देखते हैं विक्रमादित्य उदय सिंह का पूरे चित्तौड़ में आगमन हुआ था, ये चित्र उस चीज को दर्शाता है। और हम आगे देखते हैं कुंवर उदय सिंह व चंदन का शस्त्र अभ्यास, अपने आप में बहुत ही विचित्र और बहुत ही मनमोहक दृश्य है। साथियों, हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ रहे हैं और हम आप देख सकते हो हम सब साथ में हैं। थोड़ी चढ़ाई है और अब हम आपको दृश्य दिखाते हैं यहाँ से
पहाड़ों के बीच में है ये गांव। अब चंदन दीर्घा में पहुंच चुके हैं। यहाँ माँ पन्नाधाय के पुत्र चंदन के बारे में बताया गया है। बड़ा ही मनमोहक दृश्य है। चंदन दीर्घा में पहुंच चुके हैं और चंदन दीर्घा में जिन झांकी को दिखाया गया है, आपको देख के आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। बड़ी ही विचित्र यहाँ झांकियों को दर्शाया गया है साथियों। पहले क्रम में हम देखते हैं वनवीर द्वारा विक्रमादित्य की हत्या करना। उसके बाद में मां पन्नाधाय का वनवीर की सूचना देती दासी कि वनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी। ये एक दासी ने मां पन्नाधाय को सूचना दी थी। हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं मां पन्नाधाय ने उदय सिंह व चंदन के भेष को बदलते हुए अपने पुत्र का भेष उदय सिंह जी को देते हुए और उदय सिंह जी का भेष चंदन को देते हुए, ये भी अपने आप में बहुत ही भावुक झांकी है। मां पन्नाधाय के आंसू दिखाए गए हैं इस झांकी में और देखने वाले, मेरे खुद में बोल रहा हूं तो मेरे को ये देख के रोना आ रहा है। हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं हिंसक वनवीर को रोकते हुए मां पन्नाधाय। फिर आगे देखते हैं उदय सिंह को इशारा कर बताते हुए मां पन्नाधाय, उदय सिंह को मां पन्नाधाय इशारा कर रही है। उसके बाद हम देखते हैं पन्नाधाय के पुत्र चंदन की हत्या करता हुआ वो राक्षस वनवीर जिसने चंदन की हत्या की थी उदय सिंह के रूप में, और उसने सोचा था कि हमने उदय सिंह को खत्म कर दिया। एक बहुत ही भावुक जगह है ये। अगर आप भी कभी राजसमंद आओ तो जरूर आओ। हम उदय सिंह दीर्घा को देखते हैं जिसपे महाराणा उदय सिंह जी के बारे में बताया गया है और उदय सिंह जी की वीर गाथाओं को दर्शाया गया है। चलो बढ़ते हुए क्रम में हम चलते हैं। उदय सिंह दीर्घा में महाराणा उदय सिंह के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। हम देखते हैं कुंवर उदय सिंह को महल से बाहर निकालता हुआ एक संतरी जो पालकी में कुंवर उदय सिंह को छिपा के और बाहर लेके जा रहा है। हम आगे बढ़ते हैं तो ये देखते हैं आशा साहब उदय सिंह को पन्ना को संरक्षण देना और उदय सिंह को सुरक्षित स्थान पर रखने के उद्देश्य से वीरांगना पन्ना कुंभलगढ़ के किलेदार आशा साहब देवपुरा के पास पहुंची। तोड़ में संपूर्ण घटनाओं का वर्णन और उदय सिंह को आशा साहब द्वारा सुरक्षित किया गया। हम आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं उदय सिंह जी का जो राज्य अभिषेक हुआ था वो कुंभलगढ़ के अंदर हुआ था और ये राज्य अभिषेक बड़ा ही धूमधाम से हुआ था। हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं उदय सिंह व वनवीर की सेना के बीच में युद्ध और इस युद्ध में वनवीर की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में हम देखते हैं उदय सिंह का चित्तौड़ दुर्ग पर आधिपत्य। इसमें युद्ध में वनवीर की सेना पराजित होकर भाग गई। महाराणा उदय सिंह की सेना ताना पर आधिपत्य करते हुए चित्तौड़ पहुंची। वनवीर ये खबर पाकर घबराकर अपने परिवार के साथ दुर्ग छोड़कर भाग गया। इस प्रकार 1540 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह का चित्तौड़ पर आधिपत्य हुआ और उसके बाद हुआ उस वीर सूरमा का जन्म जिसे इतिहास सदियों तक याद करता है, महाराणा प्रताप। एक अद्भुत छवि, अद्भुत व्यक्ति जिसकी अपने आप में गाथा एक महान है, महाराणा प्रताप। साथियों, हमने देखा महाराणा प्रताप के बारे में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जो नहीं जानता हो और अपने आप में इनकी ख्याति, इनका शौर्य, इनका पराक्रम विख्यात था। अपने आप में एक अलग पराक्रम था। इस परिचय के क्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम नीचे चल रहे हैं। ये पहाड़ की चोटी पे ये उदय सिंह दीर्घा और चंदन दीर्घा बनाई गई थी।
पूरे चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, आप देख सकते हो। और अब बस हम नीचे चलते हैं और यहीं कहो अशोक जी, क्या कहना चाहते हो आप बताओ। शिव माता मंदिर का मंदिर है पहाड़ों के बीच में। अच्छा, तो प्राचीन मंदिर है, देखने लायक है। तो आप सभी भाई जरूर देखने आओ एक बार, और इस जगह को जरूर आया करो देखने। मैं जितना दिखा सकता था उतना दिखाया आपको, कोई गलती हो गई हो तो क्षमा। बस हम दोनों की बस हाँ। इस टाइम हम पन्नाधाय स्मारक पे हैं, और पन्नाधाय के वंशज ये भाई आपको कुछ पन्नाधाय के लिए बताना चाहते हैं। आप पन्नाधाय के लिए बताओ, उनकी गोत्र, उनका पीहर, उनका गांव, सब कुछ जो आप जानते हो वो बताओ एक बार। नमस्कार, मेरा नाम भरत गुजर है। मैं पन्नाधाय के परिवार से हूँ। आज से 500 साल पहले हमारे परिवार में पन्नाधाय गुजरी माता हुई थी। उनके पति का नाम सूरजमल था और उनके पिता का नाम हरचंद जी हाकला था। ये पांडोली की थी या कमेरी में ससुराल था इनका। तो आज से 500 साल पहले की बात है सर। ये पैनोरमा बनाया गवर्नमेंट ने, राजस्थान सरकार ने। यहाँ मैं ड्यूटी करता हूँ, टिकट इंचार्ज यहाँ का मैं, और गवर्नमेंट थ्रू ड्यूटी अपनी राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण डिपार्टमेंट थ्रू ड्यूटी। जी, अब आप मिले पन्नाधाय के वंशज भाई, आपका नाम? भरत भाई से। भरत भाई गोत्र से चौहान है, और माँ पन्नाधाय के परिवार में से है। हाकला गोत्री माँ पन्नाधाय की जो गोत्र थी वो हाकला गोत्र की थी माँ पन्नाधाय। और इस टाइम हम माँ पन्नाधाय के ससुराल कमेरी में हैं, जो कि राजसमंद के देवगढ़ तहसील के अंदर है। तो आप कभी भी कोई भी भाई आओ तो यहाँ जरूर आओ, यह हमारे भाई भरत भाई आपको मिलेंगे। और आओ जरूर देखने एक बार इस स्थान को। राम राम साथियों। नहीं पता पढ़ लेते हैं। हाँ, पन्नाधाय ये पता नहीं होता इतिहास कहाँ की थी। माँ पन्नाधाय का स्मारक या ससुराल